हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो है सिंटैक्स में 5 रूल बताए थे। पांचों में से हमने लास्ट वाला जो रूल नंबर 5 था, हमने आपसे ये बोला था कि इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे हमको नहीं समझ में आया। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हमने यही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नीड होता है और डेयर होता है यूज्ड एज मेन वर्ब, अगर वह मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो है ना, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला था कि देखिए यहाँ ही लिखा गया है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ डेयर में यस जोड़ा गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसी तरह सी लिखा, नीड्स में यस जोड़ा गया तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ही लिखा गया है लेकिन डज लगा है, इसलिए जो है डज में जब यस लग गया तब नीड में नहीं लगेगा, निगेटिव में। ठीक इसी तरह यहाँ आई लिखा गया है, आई के साथ यस या यस नहीं लगता है, एक्सेप्शन है, तो इसके साथ भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ देखिए दे लगा है, दे के साथ नीड्स नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सिंगुलर है। बेशक आप सिंगुलर है क्योंकि डज में यस लगा है, बात समझे ना, वही तो बताए थे सिंपली। और फिर आगे देखिए आज का जो रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 6 से पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्विट मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। और इसमें हम 10 रूल पढ़ेंगे आज। जैसे बोला है कि अगर नीड नाट हो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, और डेयर नाट हो, समझे ना क्या बोला है, नीड में और डेयर में नाट जुड़ा हो, चाहे इसको ऐसे लिख दे, नीड और नाट अलग करके लिखे मित्रों, या फिर डेयर और नाट को अलग करके लिखे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाट तो जुड़ा है ना मेरे भाई। ठीक है, तो बोला है कि नीड नाट हो या डेयर नाट हो, दोनों। डू नॉट टेक्स्ट टू, इनके तुरंत बाद टू नहीं आता है। एज इन इट्स इन्फिनिटिव, अगर इसके तुरंत बाद किसी इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ हो तो उस इन्फिनिटी के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि प्यारे मित्रों आप देखे थे कि इन्फिनिटिव में जनरली इन्फिनिटी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन टू लगा दे तो इन्फिनिटी होता है। लेकिन वही तो इस केस में नहीं हो रहा है ना, आप समझ गए ना, वही इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि मेरे बंधु, जब आप यहाँ नीड और डेयर नॉट के साथ जुड़ा हो तो उसके बाद इन्फिनिटी जो आएगा उसके साथ टू नहीं लगेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा। क्योंकि ये बोल रहा है बिकॉज इन निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस में, अगर पॉजिटिव में होगा तो लगेगा, बात तो समझे ना, तो निगेटिव में नहीं लगेगा। यहाँ लिखा गया बिकॉज इन निगेटिव सेंटेंस, अगर पॉजिटिव में होगा तो लगेगा। ये कहना चाहता, जैसे आप यहाँ देखो ही डेयर नॉट टू कम हियर, अब देखो यहाँ कम आया है, मेन वर्ब है, उससे पहले टू लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया। और सही क्या होगा, ही डेयर नॉट कम हियर, तब सही हो जाएगा, समझ गए ना। शी डज नॉट नीड टू गो, अब गो आया तो उससे पहले टू नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस में लगा दिया, इतने से माइनर फॉल्ट की वजह सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट करना होगा तो वही टू हटाना पड़ेगा, बात समझ गए। देखिए यहाँ टू हटा दिया गया है तो सेंटेंस क्या हो गया, सही है। अब आते हैं ही डज नॉट डेयर टू अपोज, यहाँ अपोज आया, अपोज का मतलब विरोध करना। अब देखिए टू लग गया तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ डेयर नॉट है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, टू हटना चाहिए। तो देखिए इसमें हटाया गया है, तो सेंटेंस क्या, इधर वाले सही है, इधर वाले सब क्या है, गलत है, समझ गए ना। अब आते हैं इसके अर्थ को देखते हैं। वैसे बेसिकली अर्थ को जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रूल होते हैं ग्रामर के, लेकिन मैं फिर भी आपको अर्थ बता रहा हूँ, आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ही डेयर नॉट टू कम, ही डेयर नॉट टू कम, यहाँ जो ये सेंटेंस गलत है तो इसका अर्थ क्या होगा, ही डेयर नॉट कम हियर। ही डेयर का मतलब होता है साहस करना, ही डेयर नॉट कम हियर, वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है, ठीक। शी डज नॉट नीड गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ही डेयर नॉट अपोज रबी, ही डेयर नॉट अपोज रबी, उसमें रबी का विरोध करने का साहस नहीं है, बात समझे ना, यही इसका अर्थ है। तो प्यारे मित्रों रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में ये बोला गया है नीड आए और डेयर आए, अगर ये पॉजिटिव सेंस में, देखिए यहाँ मैंने बोला था बिकॉज इन नेगेटिव सेंटेंस, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में हो तो टेक इन्फिनिटी टू, तो इसके इन्फिनिटी में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है,
एग्जाम्पल में ये बोला है कि ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, ही डेयर्स वह साहस करता है, टू अपोज हिज फादर अपने पिता का विरोध करने का वह साहस करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, है ना। लेकिन अगर यहाँ आप नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन टू तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। बात समझे, कि लगता है पॉजिटिव सेंटेंस है, देख रहे हैं ना, कहीं निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में प्रीपोजिशन टू लगता है। तो इधर इसी तरह सी नीड्स टू कम हियर, सी नीड्स उसे जरूरत है टू कम हियर यहाँ आने की, तो देखिए नीड्स के बाद टू कम लगा है, समझ गए ना। इधर एक गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं लगा है, ठीक। यू नीड नॉट टू गो देयर, है ना, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, सेंटेंस सही है, टू गो लगा है लेकिन इसमें नहीं लगा है तो इसलिए क्या है, गलत है। दे नीड टू लुक इट, उसे मतलब दे नीड टू लुक इट, उन्हें, है ना, इसे देखने की जरूरत है, तो देखिए यहाँ टू लगा है। तो यानी ये जो वर्ब आया है, अपोज आया है, कम आया है, गो आया है और ये लुक आया है, यही तो है प्यारे मित्रों इन्फिनिटिव। इनके तुरंत बाद क्या है, टू लगा है। आप आई होप आप समझ गए रूल नंबर 7, ठीक है। नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना यार, अगर नोटबुक नहीं बनाया ना तो पूरी पढ़ाई लिखाई चौपट है, ठीक है, एकदम गोबर गणेश हो जाओगे। मैं जितना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, ये यूपीएससी का कंटेंट है, यूपीएससी के लेवल का जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें लापरवाही करोगे तो ये समझ जाओ कि गोबर में मुंह डालने के बराबर होगा, समझ गए ना। आइए देखिए क्या बोला गया है कि मेरा यूपीएससी का मतलब ये नहीं कि आईएएस में सब पूछा ही नहीं जाएगा, पीसीएस में सब पूछा जाता है, आईपीएस में सब नहीं पूछा जाता, आईएफएस में सब नहीं पूछा जाता, उसमें इंग्लिश के लांग लांग पैसे जाते हैं, समझे ना। आइए अब आगे देखते हैं रूल नंबर 8 में क्या बोला है। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि दैट शोज इम्पॉसिबल एक्शन ऑलवेज, जो असंभव कार्य को हमेशा दर्शाते हैं। विद इफ की स्टार्टिंग जो होती है, जैसे कि इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, इफ ओनली हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, वी विश हो गया, सी विशेष हो गया, ही विशेष हो गया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बंधुओं इसमें क्या है ना कि सपोजिशनल सेंटेंस में कि मान लो तुम प्रधानमंत्री होते हो, नहीं एक्चुअली ये इम्पॉसिबल है लेकिन हमने मान लिया। मान लो कि तुम ये होते, मान लो कैसा होता। कई बार आप देखे होंगे कि जब रोड पे जाते हैं ना तो दो मोटरसाइकिल एक दूसरे से या फिर कोई क्रॉस करता है, ऐसे में एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन जो है उस मुद्दे को लेके क्या होती है, बहसबाजी चालू हो जाती है। और बहसबाजी दोनों तरफ से होती है कि मान लो अभी लड़ गए होते तो क्या करते, मान लो अभी एक टूट गया तो मतलब जो हुआ नहीं तो उसको क्यों मान ले भैया, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। बिना जो घटना हुई नहीं उसको बिना वजह के लेके लड़ाई करते हैं, ठीक है, यही होता है सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है। मान लो कि तुम अगर जो है इधर होते, मान लो कि अगर तुम उधर होते, ऐसे कुछ भी मान लिया, ठीक है। मान लो तुम डॉक्टर होते, मान लो तुम मास्टर होते, मान लो तुम लेबर होते, मान लो तुम चपरासी होते, कुछ भी मान लो तुम कुकुर होते, है ना, ऐसा भी मान सकते हैं किसी को, है ना। तो कहने का मतलब कि ये हो गया कि आप सपोजिशनल सेंटेंस को असंभव मानते हैं, समझ गए, असंभव मानते लेकिन होते नहीं है, इसी को बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक। सपोजिशनल सेंटेंस असंभव कार्य को शो करती हैं, टेक्स प्लूरल वर्ब, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब क्या लगता है, वर लगता है, समझ गए ना। इनके साथ चाहे सिंगल सब्जेक्ट होगा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, चाहे कोई सब्जेक्ट होगा, ऐसे में उनके साथ जो वर्ब होगा वह वर ही लगेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि बोला है आई विश शीला वर माई वाइफ, मेरी इच्छा है कि शीला मेरी पत्नी होती, ठीक है। अब है नहीं, होती, तो अब शीला के साथ क्या लगा, वर लगा है, समझे ना, सिंगुलर है शीला, शीला सिंगुलर है भाई। अब किसी के दिल में शीला की जगह कैटरीना भी चल रही होगी, किसी का करीना भी चल रही है, तो कोई चलने को कुछ भी हो सकता है, मान लो, बट ये होगा नहीं, ठीक है।
किसी ने ये सोच लिया कि मान लो मेरा बॉयफ्रेंड होता है, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड होती है, तो मान लो भैया, मानने में क्या जाता है, पैसा लगता है। ठीक है, आगे देखो, अगर यही कहते आई विश शीला वाज माई वाइफ तो गलत होता, क्योंकि यहाँ हमेशा लगेगा प्लूरल वर्ब, ये ध्यान में तुमको देखना। ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस। ठीक है, और इसी तरह इफ ही वर माई बॉस, यदि वह मेरा मालिक होता, ही वुड सस्पेंड मी, मुझे सस्पेंड कर देता। तो यहाँ ही के साथ क्या लगा, वर लगा। ठीक है, तो समझ गए। इसी तरह सेंटेंस है अगला कि ही वुड सस्पेंड मी, कि वह मुझे सस्पेंड कर देता। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ ही वाज माई बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता तो ही वुड सस्पेंड मी। अब देखिए यहाँ वाज लगाते तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। गलत होने का चांस क्यों है, क्यों इसलिए गलत हो जाता क्योंकि गलत यहाँ आपको ऑलरेडी हमने बताया कि जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, वर लगेगा। अगर आप वाज यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत होना ही है। इसी तरह राधिका टॉक्स टू मी, राधिका मुझसे ऐसे बात करती है एज इफ शी वर माई बॉस, जैसे कि वह मेरी मालिक हो। देखिए सी के साथ क्या लगा, वर लगा। समझ गए ना, सेंटेंस सही है। तो सपोजिशनल सेंटेंस में यही होता कि अब ये हम बोले रवि टॉक्स मी एज इफ ही वर द पीएम, रवि ऐसे बात करता जैसे प्रधानमंत्री हो। अब ही के साथ क्या लगा, वर लगा ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी, प्लूरल होगा तब भी उसके साथ वर्ब लगेगा, ये वर लगेगा। कंफर्म है, वर्ब हमेशा वर लगेगा इस सेंटेंस में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देख लीजिए, रवि टॉक्स टू मी, रवि है ना, कि ऐसे मुझसे बात करता है कि मानो वह क्या हो, पीएम हो। अगर यहीं आप वाज लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे। आगे देखिए, सी आर्डर्स मी, वह मुझे आदेश देती है एज इफ शी वर माई गर्लफ्रेंड, जैसे कि वो मेरी क्या हो, गर्लफ्रेंड। अब ये क्या लगा, वर लगा है ना, सेंटेंस क्या है, सही है। तो सपोजिशनल सेंटेंस प्यारे मित्रों ऐसे जहां कहीं आपको देखने को मिले तो उसमें क्या लगता है कि उसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब होगी पास्ट टेंस में लगेगी और प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, आगे देखिए, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में क्या बोला गया है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब समझ गए, शर्त जो व्यक्त करे, और जो भी सेंटेंस शर्त व्यक्त करेगा वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको कहीं ये देखने को मिल जाएगा, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो शर्त तो रख रहे हैं। यदि तुम आए होते तो मैं तुमसे मिला होता, शर्त हुआ ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां शर्त प्रकट होगा, जैसे कि तुम मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा, है ना, ये शर्त मैंने दिया। अगर तुम क्लास में 6 बजे आओगे तब तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये शर्त दे रहा हूँ। तो जैसे शर्त आपको दिखे उसको सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में है क्या, इसमें भी एज इफ एज दो ईटीसी इनसे शुरुआत होता है। एक्सप्रेस पॉसिबल आर रियल एक्शन, बस सपोजिशनल में असंभव कार्य प्रकट होते हैं, इसमें ऐसे कार्य प्रकट होते हैं कि जो पॉसिबल है, संभव है और रियल भी है। भाई तुम 6 बजे आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है ना, इसी को बोलते हैं कंडीशनल। इन दैट केस वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नंबर, जो सब्जेक्ट का नंबर होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आप, अगर नंबर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नंबर के इस अनुसार आप क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक नंबर में बोला गया है कि इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो तो आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कंडीशन हो गई ना। अब देखिए यहाँ यू लगा था तो यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगा है, लेकिन अगर ये सिंगल होगा तो यस या यस लगेगा। जैसे कि सरता लुक्स एज दो, सरता ने ऐसे देखा यद्यप, मानो कि सी हैज बीन वर्किंग, है ना। सरता लुक्स एज दो, सरता ऐसे लगती थी
कि मानो कि वह क्या है, काम कर रही हो लेकिन कर नहीं रही है, बहानेबाजी वाली बात है। ठीक है, कि सरिता लुक्स एज दो, सरिता ऐसा लग रही थी कि जैसे कि वह क्या हो, काम कर रही हो। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रहा है, ठीक है, कि सरिता ऐसे लगती है जैसे वह क्या है, काम कर रही है लेकिन काम कर नहीं रही है। आगे सेंटेंस में बोला रवि सोज एज इफ, रवि ऐसा प्रकट करता है कि, है ना, कि ही इज फिट, जैसे कि वह क्या हो, फिट हो, क्या हो, फिट हो। तो अब देखिए कि यहाँ ही के साथ क्या लगा, इज लगा, यहाँ सी के साथ क्या लगा, हैज लगा। क्यों लगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन दे रहा है, शर्त प्रकट कर रहा है। तो जब भी शर्त प्रकट करेगा तो बंधु ऐसा ही आप लगाएंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, इसका अर्थ क्या है? ये तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा ना, पढ़े रहेंगे तब तो, रूल पढ़ेंगे ग्रामर के तब तो पता चलेगा। अभी तो आपको ये पढ़ रहे हैं कि किसमें क्या वर्ब लगता है ना। तो अभी आप इसको देख लीजिए, बाद में जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें देख लीजिएगा। आगे देखिए कि इफ सी हेल्प्स मी, यदि वह मेरी मदद करती है, तो देखिए यहाँ हेल्प्स लगा है, यहाँ सी आया है, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, तो वी शैल पास इट, हम इसे पास कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या बोला है, यहाँ सिंगल वर्ब सिंगल सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नंबर ऑफ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो वो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। समझ गए ना। यहाँ देखिए यू आया है, तो यू के साथ क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरिता है तो लुक्स है, यहाँ सी है तो क्या है, हैज लगा है। समझ गए ना। अब देखिए रूल नंबर 10 देखते हैं, रूल नंबर 10 में क्या बोला है, रूल नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल नंबर 10 में हम देखते हैं प्यारे मित्रों, रूल नंबर 10 में ये बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड हो, किससे, एंड से, नाउन की बात कर रहा है, देख लेना, सिंगुलर है, नाउन की बात कर रहा है, कनेक्टेड हो किससे, एंड से, तो यूज्ड प्लूरल वर्ब, तो वहां कौन सा वर्ब यूज होता है, प्लूरल वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन हो सिंगुलर हो तो यहाँ जो वर्ब होगा, है ना, और वो एंड से कनेक्ट होगा तो प्लूरल होगा। जैसे रवि एंड राधा आर फ्रेंड्स, देखिए अब रवि एक नाउन, राधा दो नाउन, है ना, प्लूरल हो गए तो वर्ब क्या लगा, आर लगा। देखिए ही एंड आई वर लेबरर्स, मतलब जो वह और मैं दोनों क्या थे, लेबर थे। देखिए अब यहाँ पे एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन, यहाँ पे सिंगुलर नाउन की जगह आप वर्ड लिखिएगा, क्योंकि प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में वर्ड लिखिएगा, कभी कभी रूल में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो अब देखिए मैंने नाउन इसलिए बोला कि मोस्टली नाउन के साथ होता है, कभी कभी प्रोनाउन, आप नाउन एंड प्रोनाउन ऐसे लिखिए, दोनों सही हो जाएगा। यहाँ नाउन एंड प्रोनाउन करिएगा, ये बेहतर रूल होगा। अब आइए क्या बोला है कि ही एंड आई वर लेबरर, देखिए अब ही एक, ये आई, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन सी एंड सैनी आर गुड, ठीक है, सी एंड सैनी आर गुड, वह और सैनी अच्छे हैं। तो अब देखिए यहाँ आर लगा है तो आर लगा है। ठीक है, इसी तरह राम एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ आर लगा है क्योंकि राम एक नाउन, रवि दो नाउन, यहाँ पे भी एक नाउन दो नाउन। ठीक है, अगर एक नाउन होगा दूसरा प्रोनाउन होगा तब भी वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। बात समझे। जैसे मैं बोलूं कि रवि एंड आई, आई आर गुड, आर गुड। तो प्यारे मित्रों ये जो रवि है ये नाउन है, ये है आई, ये प्रोनाउन है, कनेक्टेड है एंड से, वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। ये हो गया रूल नंबर 10। ये बात समझ में आई। अब आइए आपको एक और लास्ट रूल आज का बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये आपसे बोलता है इफ अ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं कि शब्दों का एक जोड़ा हो, शब्दों का एक जोड़ा हो, तब आप जो है उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और वो कनेक्टेड होगा एंड से तब भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे आप ये बोले दाल चावल, राइस एंड, है ना, पल्स,
बात समझे ना, राइस एंड पल्स। तो आप ऐसे दाल चावल बोल दिए। इसी तरह ब्रेड एंड बटर, रोटी और बटर, मक्खन, राइस एंड कढ़ी बोल दिए। हैमर एंड सिकल, हैमर का देखिए अब इसका अर्थ भी बताना होगा, बता देते हैं। ब्रेड एंड बटर का मतलब रोटी और मक्खन, ब्रेड और मक्खन। राइस एंड कढ़ी, कढ़ी आप लोग जानते होंगे दही मिला के बनता है कढ़ी, ठीक है, कढ़ी बनता है ना, ये कढ़ी आप जानते होंगे। उसके बाद क्या लिखा, हैमर एंड सिकल, हैमर माने हथौड़ा, हथौड़ी, एंड सिकल का मतलब हंसुआ, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी, धीमा और लगातार, ठीक है। ट्रूथ एंड फॉल्स, सत्य और गलत, या ऑनेस्टी भी कहीं देगा फॉल्स की जगह, ठीक है। हार्स एंड कैरियज, घोड़ा और, है ना, कैरियज, कैरियज का मतलब सामान, ठीक है, या कई बार बोगी भी होता है, डिब्बा। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन मुकुट और शान, ठीक है। राइज एंड फॉल, वो राइज का मतलब उत्थान एंड फॉल का मतलब विनाश, ठीक है। कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, है ना, चीखना और चिल्लाना, ठीक है। अब यहाँ लिखा क्राइंग एंड वीपिंग, है ना, मतलब चीखना और रोना, ठीक है। मीट एंड एग, है ना, मांस और अंडे, ठीक है। टाल एंड शार्ट, लंबा और छोटा, है ना। लॉन्ग एंड नैरो, लंबा और पतला। बैग एंड बैगेज, बैग और सामान, ठीक है। ये सब अगर एंड से कनेक्टेड हैं, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इनके साथ भाई साहब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिएगा, वहां पे आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग मत करिएगा, है ना, नहीं तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट, तो यहाँ इज लगा क्योंकि देखिए कनेक्टेड वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है, और यहाँ इज लगा है तो सेंटेंस सही है। आर लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे। इसी तरह अगर आपसे ये बोला ब्रेड एंड बटर इज गुड टू हेल्थ, तो देखिए इज इसलिए लगा, ब्रेड एंड बटर कनेक्टेड है और सही है। आर लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझे। अब आइए आगे देखते हैं। बोला बैग एंड बैगेज इज टू हैवी टू कैरी, अब भाई साहब यहाँ दिख रहा है इज लगाया है, बैग एंड बैगेज है, सेंटेंस सही है। अगर आर लगाता तो बैग एंड बैगेज, तो सेंटेंस क्या होता, गलत होता। समझ गए ना, ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सही गलत के, ठीक। क्राइंग एंड वीपिंग वाज नॉट एनी ऑप्शन, अब देखिए वाज इसलिए लगा कि वीपिंग है क्राइंग है, सेंटेंस सही है। अगर यहाँ वर होता तो गलत होता। इसी तरह ट्रूथ एंड फॉल्स इज कॉमन वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखिए इज लगा है, सेंटेंस सही है। गुड एंड गुडनेस एंड बैडनेस इज कॉमन इन द सोसाइटी, अब देखिए यहाँ इज लगा है तो ये भी सही है। तो प्यारे बंधु आई होप आप समझ गए। और एक बात और है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल अपील है, वीडियो अगर आपको समझ में आता है यार तो लोगों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें यार, एक लाइक कर दोगे, एक कमेंट कर दोगे तो क्या जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।